हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैंने अभी एक 12 से लेकर के 13 मिनट का वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, पर उसमें फिर से प्रॉब्लम ऐसी थी कि साउंड की प्रॉब्लम उसमें आ गई थी, यानी कि उसमें साउंड नहीं थी, जिस वजह से मुझे उसे अपलोड भी कर दिया था उसको। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा था आप लोगों को। देखिए, पोजिशनली तो हमें मालूम है कि 14,259 इसे आना है निफ्टी को, ठीक है ना। और इंट्राडे में मैंने लेवल भी आपको लिखा एक कि निफ्टी के अंदर टेलीग्राम पर मैसेज दिया था मैंने आप लोगों को करीबन एक घंटे पहले, जब निफ्टी यहाँ कहीं चल रहा था कि 4,000 के अराउंड 4,000 के अराउंड निफ्टी के अंदर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यानी कि वो 350 से लेकर के 450 के अराउंड 400 के अराउंड। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये चार्ट आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर इंट्राडे ट्रेड जिसको लेना है वो किस तरीके से कहाँ पर ले, वो सबसे बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे इस जगह पर, तो ये मैंने ओरली चार्ट यहाँ पर लगाया है, तो ये जो लेवल है इसने ब्रेक किया है, देख रहे हैं दो जगह पर इसने, ये ओरली का चार्ट है, इसने यहाँ पर और यहाँ पर ये दो जगह ऐसी हैं, और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि विकी बना था, तो ये बहुत तगड़ा जो सपोर्ट लेवल है वो इसने ब्रेक किया है। आप यहाँ पर भी देखिए इसको, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट। तो ये जो कहानी यहाँ पर बनती है दोस्तों, वो ये बता रही है कि निफ्टी के अंदर डाउनसाइड तो है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है हमने, इसका लेवल क्या है 14,470। यहाँ पर डाउन साइड तो है। अब हम आ जाते हैं सीधा 5 मिनट पर। तो 5 मिनट पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी अभी इस वाली रेंज के अंदर है, करेक्ट। और अब ये भी पता है कि 470 रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों, मैं यहां पर शॉर्ट करने के लिए इंट्राडे में यहां पर किसी को बोलूं कि आप यहां पे शॉर्ट करो, अगर ये यहां पे आता तो हम शॉर्ट करना बहुत बेहतर होता, पर वो नहीं आया। तो मेरे को अभी फिलहाल क्या सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम है, अगर हम अपनी बाय को होल्ड करके रखते हैं, बाय करते हैं यहां पर, तो उसमें भी रिस्क है, करेक्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर हमें, क्योंकि सेल तो है ही मार्केट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यहां से अगर ये देखिए, जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ये लास्ट वीडियो का ही है जो मैंने बनाया था, और जो क्या कहते हैं अपलोड भी हो गई, उसमें साउंड नहीं था। तो दोस्तों, यहां से मार्केट में भी मैं 100% श्योर नहीं हूं कि मार्केट यहां पर जाएगा, पर असली शॉर्ट यहां के आसपास 460 के आसपास अगर आता है तो उसी कंडीशन में करना बनता है, और वो फिर यहां से आप थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं 50-60 पॉइंट का। दोबारा से मैं अभी बोल रहा हूं, सिर्फ 50-60 पॉइंट का, 470 से लेकर के 400, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर यहां पर आता है तो आपको सेल करना है, 50-60 पॉइंट बहुत है आज के लिए देखा जाए तो, या फिर आपको बड़े पोजीशन के लिए होल्ड करना है, तो इस लेवल को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये जरूरी नहीं है कि ये लेवल आए भी, आता है तो बेस्ट पॉइंट ये सेल करने के लिए यही है। दूसरी चीज दोस्तों, पोजीशन वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे के गेट खुले हुए हैं, तो पहले ही खुले हुए थे, ठीक है। तो निफ्टी को 14,252 तो 59 तो आना ही है। अब वो ऊपर जाके आए या यहीं से धीरे धीरे रगड़ रगड़ करके ये ले जाए, पॉसिबिलिटीज पूरी हैं, ठीक है ना। 300 तक के भी दरवाजे अभी देखा जाए, क्योंकि 400 के नीचे बिलो इसने किया है, तो उसने दरवाजे तो खोले हैं, ठीक है। पर ऐसा होता है कि वो बायर्स और सेलर्स जो कॉल
बाय करने वाले होते हैं और पुट बाय करने वाले होते हैं, दोनों को भ्रमित करता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर यहाँ पर किसी ने पुट बाय किए तो उसने कौन सा इतने एरिया के अंदर प्रॉफिट कमा करके, वो भी रिस्क लेकर के कि ये ऊपर भी जा सकता है। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर किसी ने अगर यहाँ पर शॉर्ट लिया है तो वो मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी हो सकती है ना। देखिए आप लाइन को देखिए, ट्रेंड लाइन को, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि, मेरा कहना सिर्फ ये होता है कि जब ये वाली लाइन चलती है ना, तो यहां पर शॉर्ट करने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। बात को सीखिए, आपको शॉर्ट करना है तो यहां पर कीजिए। अब हम बाय तो करने वाले हैं नहीं कि यहां पे बाय करके बैठ जाएं यहां के टारगेट के लिए, इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं हम, क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन साइड में, तो हमें सेल ऑन राइज ही ढूंढ रहे हैं। अपना माइंड सेटअप किस तरीके से इंट्राडे में करना है, आप दोनों तरीके का ट्रेड अगर खेलना चाहेंगे तो वो वहां बेवकूफ़ी होती है दोस्तों, ठीक है। वो आप एक ट्रेंड के अंदर अगर आपने पैसा कमा लिया, कोई जरूरी नहीं है ये यहीं से उठ करके फिर दोबारा नीचे चल पड़े, फिर क्या कर लोगे आप, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे। वही लेवल है 14,670 के आसपास, अगर आपको मिलता है तो शॉर्ट करना ज्यादा बेहतर होगा, करेक्ट। और अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तगड़े हैं, ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल जैसा मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा। अगर हम इसे ओवरली पर जाते हैं दोस्तों, ये एजुकेशन पर्पज से है, तो मैंने कल ही आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये इसमें बहुत तगड़ी गिरावट आ सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं है ये गिरावट 3,000, 4,000, 2,000 पॉइंट के आसपास की हो। तो ये पॉइंट आप देखिए 280 के नीचे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, वो 32,800 के आसपास आप लोगों को देखने को मिला। अब इसी चीज में हम पीछे की तरफ चलते हैं, और तो आप देखेंगे कि इसने ये वाला जो लेवल है इसका 33,291 के अराउंड, तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये अब बहुत बड़ा, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ये ऐसा मुझे मेरे लेवल्स के हिसाब से, मैं सारी चीज़ें चेक करके मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब दूसरा देखें तो ये नीचे की तरफ, ये जो बीच का गैप था ये पूरा का पूरा इसने ले लिया है, और नीचे कहाँ पर सपोर्ट लेगा, अभी तो इसके अंदर बियरिशनेस बाकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है ना, ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स बाकी हैं। तो बैंक निफ्टी के भी मैंने देखे नहीं है ओरिजिन गैन के नंबर्स, तो इसके अंदर भी डैम श्योर नीचे की तरफ ट्रेंड शो कर रहा होगा। तो आप लोगों को अगर शॉर्ट करना है तो इस रेंज में मिलता है तो शॉर्ट कीजिए 33,300, यहां पर शॉर्ट करने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। अगर किसी का पोजिशनल शॉर्ट है बहुत लंबे से, जो कि निफ्टी का ही मैंने बताया, ठीक है, जो आप देखेंगे कल के लेवल्स के हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं ओरली पर लेके जाना चाहूँगा आप लोगों को। तो ओरली पर दोस्तों यहाँ के आसपास मैंने बोला था आप लोगों को 640 के आसपास और 700 के आसपास सेल कीजिए, ठीक है। अब किसी को तो ये समझ में आता है नहीं हमें तो हर पॉइंट चाहिए भाई, 700 के बाद ये 800 क्यों चला गया। अरे भाई तुम्हें ट्रेंड समझ में अगर एक बार आ जाएगा ना तो बात अलग ही होगी। अब यहाँ से होता क्या है कि मार्केट के अंदर मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, डबल जोन बने हुए हैं जो कभी फेल नहीं होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप 14,930 के एसएल से सेल में बैठ जाओ, यहाँ पर भी सेल में बैठे थे आप, यहाँ पे ऐड कर लो, और टारगेट पहले से ही दे रखा है आप लोगों को। आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी चेक कर सकते हैं, मैंने पहले ही टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को, टेलीग्राम पर आ गए हम। तो ये मैंने कौन सी डेट थी दोस्तों जब मैंने पोस्ट किया था, 19 को, ठीक है। तो 19 को मैंने एक मैसेज लिखा था, निफ्टी ओपन गेट फॉर 14,250
मिनिमम मतलब ये कम से कम का प्राइस है, ठीक है ना, मिनिमम टारगेट होता है हमारा। तो कंपोजिट कितना था 14,610, बिग रेजिस्टेंस है 620 से लेके 720 जोन, ट्रेंड चेंजिंग लेवल नाउ, ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल है जो वो 14,930 हो चुका है, ट्रेंड इज डाउन, प्ले फॉर डाउन फॉर मिनिमम टारगेट एटलीस्ट, यानी कि ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ये मिनिमम मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मैंने एक अपडेट और भी लिखा, सन फार्मा अगर किसी ने बाय किया होगा तो ये 600 तक चला गया था। उसके बाद होल्ड शॉर्ट्स निफ्टी 14,750 आ गया था विद ट्रेंड चेंजिंग एसएल, यानी कि यहां पे भी कीजिए, और मैंने वीडियो में बताया भी था कि 14,880 के आसपास आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस तरीके की फ्लक्चुएशन जहां पर मार्केट 300 से लेकर के 200 पॉइंट तो बहुत आराम से इंट्राडे में भी दे देती है, मालूम है ना आप लोगों को, 300 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में कोई बड़ी नहीं है इसके लिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो मैंने बताया आप लोगों को आप उस चीज को लेकर के जो पोजिशनल ट्रेड है उसको निकाल दें, नहीं दोस्तों, ये जो जगह है इसको यूज करने का तरीका बताया मैंने, ठीक है ना। तो अगर आप इस कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप शॉर्ट करते हैं तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होती, चाहे उसने ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, और भी मिल सकता है, मैं किसी के ट्रेड के अंदर इंटरफेयर नहीं करता हूँ। पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं क्लियर बताता हूँ कि ये अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे कीजिए, वरना करने की क्या जरूरत है दोस्तों, ठीक है ना। या फिर ऊपर थोड़ा मिलता है तो शॉर्ट कीजिए, वरना आप लोगों को इंट्राडे के लिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आज एक्सपायरी है, मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपायरी के अंदर अगर हमें चांस मिल जाता है क्योंकि 11:30 बजे का टाइम हो चुका है तो ठीक है, नहीं चांस मिलता है तो भाई अपने पोजिशनल तो हमारा सेल साइड में होल्ड है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लीजिए, मार्केट के अंदर अभी नीचे के लेवल्स आने बाकी हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी अभी तो मैंने 14,259 का टारगेट आप लोगों को कम से कम दिया हुआ है, पर ये 880 तक भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पर फिलहाल मिनिमम टारगेट वो दिया है, वो फिर देखेंगे हम उस वक्त सिचुएशन किस तरीके से बन रही है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।